हाँ जी भाई। नमस्कार सभी भाइयों को। नमस्कार भाई सभी भाई बंधुओं को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था। अपनी पिछली कक्षा में 11वें नंबर की कक्षा थी माइटोकॉन्ड्रिया, और हम इसी प्रकार से एक एक कोशिकाओं को पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा आग्रह है, निवेदन है, आप सभी से आवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी सब कुछ समझ में आएंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग हमारे चैनल को जो है विजिट कर सकते हैं। इसमें मैंने सीरीज वाइज सब कुछ पढ़ा रखा है। अब कुछ ही दिनों में जो है, कुछ ही दिनों में क्या, आज या कल में हम लोग सामान्य विज्ञान जो ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस में है, अपने 7 से 8 टॉपिक है, उनका भी अध्ययन हम लोग अलग से करेंगे। और एनसीईआरटी के बेस पे मैं उसको पढ़ाऊंगा, ताकि वहां से बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो अगर आप सभी इस प्रकार की जिज्ञासा के इच्छुक है, विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी कक्षा का। क्योंकि आप लोग क्या है, कई बार क्लिक करके 2 मिनट 1 मिनट देखा और हट जाते हो भाई, तो इससे हमारे चैनल पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है भाइयों। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं तो उसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं। देखिए, प्लास्टिड प्लास्टिड जो शब्द है, एक बार मैं पेन ले लेता हूँ पहले, है ना, फिर बाद में दिक्कत आती है। देखो, प्लास्टिड जो शब्द है प्यारे मित्रों, उसकी खोज जो है, सॉरी, प्लास्टिड की जो खोज है वो की थी हेकल ने। किसने? हेकल ने। प्लास्टिड की खोज किसने की? हेकल ने की थी। आपके दिमाग में घुसा लीजिए। साथ में बात का ध्यान रखो कि जो ये वर्ड है, कौन सा वर्ड? क्लोरोप्लास्ट वर्ड है। क्योंकि प्लास्टिड में जब भी हम पढ़ते तो मेनली क्लोरोप्लास्ट का ही अध्ययन करते हैं। तो ये भी ध्यान रखो कि क्लोरोप्लास्ट शब्द किसने दिया था। तो क्लोरोप्लास्ट जो शब्द है वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने जो है कौन सा वर्ड दिया था प्यारे मित्रों? क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में और एनिमल सेल में जो है एब्सेंट होता है क्या? प्लास्टिड। प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है। आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, एक कोशिकीय जीव है यूग्लिना। और यूग्लिना में जो है ये पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो है प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है ना। और वो खुद ही स्वपोषी है, तो भोजन भी ये अपना क्या है, खुद ही बनाता है। तो ध्यान रखो कि यहाँ एक अपवाद है यूग्लिना का, और यूग्लिना जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें उपस्थित होता है। इसी कारण ये एनिमल सेल में भी एक जगह प्रेजेंट होता है, क्या? पर्णहरित या फिर अपने प्लास्टिड। अब ध्यान रखो कि ये प्लांट सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है। मैंने आपको बता दिया, मुख्यतः प्लांट सेल में उपस्थित होगा क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखो कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है प्यारे मित्रों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। साथ के साथ इसको नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन नहीं करो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीपीटी डाल देता हूँ। आपको अब तक की, इसके पहले की जो है माइटोकॉन्ड्रिया की पहले की पीपीटी मैंने डाली हुई है, तो ध्यान रखो, आराम से जाके वहां से नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको चीजें समझ में आती है। फिर बात करें मेम्ब्रेन की। जो ये मेम्ब्रेन है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये लाइपोप्रोटीन किसका किसका होता है? तो लिपिड होता है लाइपोप्रोटीन में, लिपिड होता है, प्लस क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है इसमें। ध्यान रखो इसके आगे कि ये जो है बीजीए, बीजीए मतलब कि नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलेंगे। इसमें जो है क्रोमेटोफोर्स के रूप में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट या फिर पर्णहरित किसके रूप में पाया जाएगा? क्रोमेटोफोर के रूप में पाया जाएगा। लेकिन प्लांट की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के रूप में पाया जाएगा। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के रूप में पाया जाएगा। प्लांट की बात कर रहा हूं। ध्यान रखो, प्लास्टिड के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जो है रंग विहीन होता है, रंगहीन, रंग विहीन, या फिर इसको कलरलेस भी बोलते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखो कि क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें क्या पाया जाएगा प्यारे मित्रों? क्रोमोप्लास्ट में
कलर्ड जो है यानी वर्णक जो है इसमें पाए जाएंगे, पिगमेंट इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखो। जबकि अपने ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होंगे। मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर देता हूं, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें कलरलेस होगा और क्रोमोप्लास्ट की बात करें कलर्ड होगा। लेकिन बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर का होगा, हरे कलर का होगा, ध्यान रखना। क्योंकि हरे कलर के, इसके जो हरे कलर के कारण ही पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसके कारण करते हैं। अब हम लोग तीनों ही भागों को एक एक करके पढ़ेंगे, तो आराम से धैर्य से जो है इस क्लास को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हमें अभी जरूरत है बिना किसी स्किप किए हुए अगर आप लोग पढ़ोगे तो अभी से आपके जो है क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और ये साइटोलॉजी हर जगह पूछी जाती है, चाहे आप यूजीसी नेट में ले लो, आप अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ले लो, अपने थर्ड ग्रेड में ले लो, फर्स्ट ग्रेड में तो होते ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है ये टॉपिक डाला हुआ है। तो ध्यान से आराम से धैर्य से पढ़ो। ध्यान रखो, ल्यूकोप्लास्ट जो है सबसे पहले मैंने बता दिया ये कलरलेस होता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन हमको याद रखना है। और ये मेन फंक्शन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो स्टोरेज करना है, किसका, फूड का। फूड का जो है, फूड को संचित करना है, भोजन का संचित जो है, भोजन को संचित करना क्या है, अपने ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। लेकिन अगर बोले कि अपने पेड़ पौधों का किचन कौन कहलाता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं तो कुछ ही देर में बताने वाला हूं। अगर यहां तक आप लोग वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं भी देखता हूं कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए एमाइलोप्लास्ट, ये प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, स्टोरेज ऑफ यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या, संचय। फिर हम लोग एलुराप्लास्ट, है ना, एलुरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, है ना, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन यानी स्टोरेज किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन का संचय। और फिर बात करूं इलियोप्लास्ट की, तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फैट या फिर लिपिड, है ना, स्टोरेज ऑफ फैट या फिर लिपिड का स्टोरेज, लिपिड का संचय किसमें होता है, एल्यूरोप्लास्ट। वहीं सॉरी इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का संचय होगा, और एमाइलोप्लास्ट में किसका संचय होगा, कार्बोहाइड्रेट का संचय होगा। तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेनली जो पौधे का कार्य ये होता है कि फूड को वो इकट्ठा करे, है ना। इसमें फूड में जितने भी प्रकार के चीजें होती है उनका स्टोरेज करना किसी इनका ही कार्य है, ठीक है। अब देखो, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट एब्सेंट होता है और थैलेकोइड मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। तो ये एक मुख्य इसमें जो है बात हमको ध्यान रखनी है। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट होता है कि नहीं होता है, या फिर निम्न में से किसमें पिगमेंट या थैलेकोइड मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये डायरेक्ट एक प्रश्न आपके सामने बन सकता है। कुछ ही दिनों में मैं इसकी प्रश्न श्रृंखला लाने वाला हूँ, पूरी की पूरी साइटोलॉजी क्लियर हो जाएगी, उसमें आपकी एक भी प्रश्न उससे बाहर आपके न तो एग्जाम में जाएगा। देखिए, अगर आपको पढ़ना है ना ये चीजें, तो आप एक तो एलएम की सीट ले लो, एनसीईआरटी ले लो 11th-12th, है ना, और साथ में अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रस्तों की पब्लिकेशन की ले लो। तो उसमें तीनों ही चीजों में आपको ये मिल जाएंगे, है ना। तो ये नोट्स बना लो अपने हाथ से, या फिर मैंने बना तो रखे ही हैं, तो इनको ही पढ़ लो, इनमें से बाहर प्रश्न जाएगा ही नहीं। देखिए, ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किसमें, सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं प्यारे मित्रों। अब आगे बात करते हैं हम लोग इनके बारे में। देखिए, हम लोग बात करेंगे अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करता हूं मैं, है ना, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करता हूं। और ठीक है, थोड़ा सा कलर कर दिया ताकि पता चल जाए अपन को, ठीक है। कलर्ड, ये क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, कलर्ड प्रकार के लवक होते हैं, है ना। इसमें क्या है, पूरे के पूरे रंग होंगे, रंग पाए जाएंगे। जैसे कि मान लो आप किसी फूल का रंग ले लो, फूल का गुलाब रंग, गुलाबी रंग, फूल का बैंगनी रंग, बैंगन का बैंगनी रंग, गाजर का रंग, मिर्ची का रंग, अपने टमाटर का रंग हो गया, है ना। जितने भी कलर होते हैं ना वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए, इसमें क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स एक प्रकार का वर्णक है, और जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। और इसी कारण जो है इस कैरोटीनॉइड में क्या पाया जाता है, केरोटीन पाया जाता है। केरोटीन भी एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है, वर्णक है ना। क्योंकि अब डायरेक्ट ही आप लोग समझ लो कि वर्णक पाए जाएंगे किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, जबकि ल्यूकोप्लास्ट में क्या होंगे, वर्णक या पिगमेंट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे ना। अब ध्यान रखो कि मिर्च एवं टमाटर का लाल रंग, मैंने बताया था आपको, मिर्ची का लाल रंग ले लो, टमाटर का लाल रंग ले लो, है ना। ये मिर्च का लाल रंग और टमाटर का लाल रंग जो है एक वर्ण के कारण आते हैं, पिगमेंट के, लाइकोपीन किसके कारण आते हैं,
लाइकोपीन के कारण होते हैं। लाइकोपीन के कारण कौन से? मिर्ची और टमाटर के लाल रंग होते हैं। उसके बाद बात करें बैंगन या फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, फूल का बैंगनी रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण फ्लावर का बैंगनी रंग या पर्पल कलर जो है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। अब कई बार आपको प्रश्न यहाँ से पूछेगा वो कि मिर्च और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन, है ना। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि मिर्ची का फीका फीका स्वाद जो है वो किसके कारण होता है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट करके बताना मिर्ची का फीका रंग जो है, मतलब फीका रंग नहीं, तीखापन, तीखापन जो है जिससे हमको ये चरकी लगती है, तीखी लगती है, ये किसके कारण होता है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। तो बैंगन का या फ्लावर का जो पर्पल कलर है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब बात करें गाजर का रंग जो है वो बीटा, यहाँ पे बीटा है, मैं एक बार पेन चेंज करके यहाँ बीटा लिख देता हूँ ना तो आपको पता चल जाएगा, फिर मैं पीडीएफ डालूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए गाजर का जो रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसका? गाजर का लाल रंग, गाजर का जो गाजरी रंग है, गाजर को लाल गाजर नहीं कहेंगे, गाजर को गाजरी रंग कहेंगे। और गाजरी रंग जो है वो किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अब एक बात आप मुख्य रूप से ध्यान रखो और ये इंपॉर्टेंट बात भी है। देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की तो ये क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है। जैसे हरी मिर्च लाल मिर्च बनती है ना, हरी मिर्च लाल मिर्च बनना क्रोमोप्लास्ट का ही उदाहरण है। देखिए क्लोरोप्लास्ट यानी हरी मिर्च में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और लाल मिर्च में क्या पाया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। तो ये हरी मिर्च से जो है लाल मिर्च बनना यानी कि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। वहीं हम लोग बात करें कई बार क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट बन जाता है। देखिए मिर्ची होती है ना, वो मिर्ची जैसे कई बार जैसे कलर वाली मिर्ची होती है रेड कलर की, उसको हम लोगों ने धूप में रखा और उसका कलर गायब हो जाता है, देखा होगा आपने कई बार आपके घरों में। तो उसका कलर उठना ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, कलर लेस हो जाता है क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। फिर अब ध्यान रखो कि क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट में भी चेंज हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट, हरी मिर्ची भी कई बार क्या है? रंगहीन हो जाती है। तो अपने बात क्या ध्यान रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट भी किसमें चेंज हो जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में। और क्रोमोप्लास्ट भी चेंज हो सकता है किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। लेकिन ध्यान रखो कभी भी क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा। जैसे लाल मिर्ची वापस हरी नहीं होगी, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि लाल मिर्ची हरी मिर्ची नहीं बनेगी। ध्यान क्या रखना है? लाल मिर्ची हरी मिर्ची नहीं बनेगी, ध्यान रखना, हरी मिर्ची नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। लाल मिर्ची क्या नहीं बनेगी? हरी मिर्ची नहीं बनेगी लाल मिर्ची। तो ये आपको मुख्य ध्यान से ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। तो अब आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं प्यारे मित्रों, है ना। देखिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में और यहाँ से अपना मुख्य टॉपिक प्लास्टिड का चालू होता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। हरित लवक, पर्णहरित, ये कुछ भी पर्णहरित तो क्या है? किसको? क्लोरोफिल को बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। और ये जो है ये एक प्रकार का क्या है? फोटोसिंथेटिक एपरेटस है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? उपकरण है ना, प्रकाश संश्लेषी उपकरण है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जहां होगा वहां किसकी क्रिया होगी? हमेशा ध्यान रखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन बनेगा पौधों का, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, यानी खाना कहाँ पे बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। अब आपका खाना कहाँ पे बन रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा खाना अभी मैडम आके बनाएगी भाई, है ना। अब ध्यान रखना ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर शो करेगा। क्या करेगा? ग्रीन कलर शो करेगा, हरा कलर जो है वो दर्शाएगा। और ध्यान रखना जितने भी ग्रीन प्लांट है, जितने भी हरे पौधे हैं, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा ले लो, जिम्नोस्पर्म ले लो, आप एंजियोस्पर्म ले लो, है ना, ये सब में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और ये जो जिम्नोस्पर्म वगैरह है
इसमें कौन सा प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होगा? क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी भी इसमें पाया जाएगा। साथ में ही ध्यान रखो कि इसमें वेलोजिंथिन पाया जाएगा। वेलोजिंथिन एक प्रकार का अपने अपने क्या है, हरित लवण है, एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का पिगमेंट है। और ध्यान रखना एक प्रकार का एक क्या है, केरेटिनोइड है। और केरेटिनोइड हमने वहां भी पढ़ा था, कहाँ, इसके पहले जब क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था। अब ध्यान रखो कि इसमें जो है बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, गाजर वाला बीटा कैरोटीन मैंने भी बताया था ना, बीटा कैरोटीन, ये बीटा है प्यारे मित्रों ना, बीटा है, मैं बीटा लिख देता हूँ। बीटा कैरोटीन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। एक बार वापस रिपीट करूं, क्लोरोप्लास्ट ये नाम किसने दिया था, ये भी आप कमेंट करके बताओ, मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर आप लोगों का दिमाग होगा ना, चेता ठिकाने होगा ना, तो आप लोग बता दोगे। इसको प्रकाश संश्लेषी उपकरण बोलते हैं। ग्रीन कलर पाया जाता है, ग्रीन प्लांट जितने भी उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे एल्गी हो गया, प्रेपाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, अपना एंजियोस्पर्म हो गया, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा, वेलोजिंथिन पाया जाएगा, एक प्रकार का क्या है, केरिडिनोइड है ना। और क्या इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। अब ध्यान रखो, अब आगे बात करते हैं कुछ और, है ना। देखिए क्लोरोप्लास्ट की जो है, क्लोरोप्लास्ट की लंबाई, क्लोरोप्लास्ट की लंबाई की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर है, 5 से 10 माइक्रोमीटर है। जबकि चौड़ाई की मैं बात करूं तो चौड़ाई की 2 से 4 क्या है, 2 से 4 माइक्रोमीटर है, 2 से 4 माइक्रोमीटर तो चौड़ाई, और लंबाई क्या है, 5 से 10 माइक्रोमीटर है। जब मैं बात करूं, इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक साइट भी बोलेंगे। मैंने इसको ये भी बता दिया, इसको क्या बता दिया मैंने, फोटोसिंथेटिक उपकरण भी बता दिया, प्रकाश संश्लेषी उपकरण। और प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषण साइट भी है, ये एक प्रकार का रीजन भी है ना। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस साइट भी इसको बोलेंगे। साथ में इसको क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द प्लांट सेल, है ना। मैंने आपको रसोई घर, किसका रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, कौन सी कोशिका का, पादप कोशिका का रसोई घर भी इसको बोलेंगे। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, और थोड़ी सी देर में जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी भाई, क्लास तो लंबी होगी ही, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला मैं हूँ, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। अभी तो विज्ञप्ति भी नहीं आ रही, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल है ना। और इसको अर्ध स्वायत्त कोशिका, कोशिकांग भी बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोलते हैं, सेमी परमेबल भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। अब एक और बात ध्यान रखो कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एक जो है आउटर मेम्ब्रेन है और एक है इनर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। देखिए बाहरी झिल्ली में क्या पाया जाएगा, टीओसी, है ना, टीओसी पाया जाएगा। और टीओसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ट्रांसलोकेन क्या कहाँ पाया जाएगा, इसका बाहरी झिल्ली में, ट्रांसलोकेन आउटर मेम्ब्रेन का, है ना। और लेकिन इनर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं टिक, और इसको बोलते हैं टॉक, टिक और टॉक, टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक, ध्यान रखना, है ना। ट्रांसलोकेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे टिक को, है ना। और इन दोनों ही झिल्लियों के मध्य एक स्पेस पाया जाएगा जिसे पेरी प्लास्टिड स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरी प्लास्टिड स्पेस बोलेंगे। अब आगे ध्यान रखो, आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखिए दो प्रकार के घटक इसके होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। ध्यान रखना, एक होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। देखिए ग्रेना के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी ग्रेनम के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेनम से ग्रेना बनेगा। देखिए ग्रेनम में यहाँ क्या पाई जाएगी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है मिलके क्या निर्माण करेगी, ग्रेनम का निर्माण करेगी। और ग्रेनम से क्या बनेगा, ग्रेना बनेगा। यानी एक सिक्के के ऊपर आप लोग सिक्का रख लो, इस प्रकार से सिक्के रख लो, तो फिर क्या बन जाएगी, ग्रेनम बन जाएगी। और ग्रेनम से क्या होगा, ग्रेना का निर्माण होगा। तो ये एक प्रकार की ग्रेना होगी, यानी सिक्कों की ढेरी, सिक्कों की ढेरी को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, है ना। और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की खोज की थी मंके नामक वैज्ञानिक ने। किसने, मंके ने, ध्यान रखना, मंकी ने नहीं, मंके, मंके, ध्यान रखना। और इसमें जो है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक फर्स्ट और फोटोसिंथेसिस साइट सेकंड, दोनों ही इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, है ना। और एक और बात ध्यान रखो कि यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेटिक कौन सा होता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है,
प्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पे होती है, फोटो फोस्फोलाइजेशन जो है वो यहाँ पे चलता है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है उसको क्वांटासोम कहते हैं, और इस क्वांटासोम की खोज जो है वो पार्क ओम विगेनस ने की थी, पार्क एंड विगेनस ने। ध्यान रखना, पार्क एंड विगेनस ने जो है फोटोसिंथेटिक यूनिट की खोज की थी। अगर आपको पूछ ले एक क्वांटासोम बराबर क्या होता है, तो एक क्वांटासोम बराबर 230 मोलिकुलर किसके, क्लोरोफिल के 230 मोलिकुलर होते हैं एक क्वांटासोम के बराबर। अब ध्यान रखो, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द लाइट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया का केंद्र है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया का केंद्र है। यहाँ फोटो फोस्फोलाइजेशन चलता है, फोटो फोस्फोरिलाइजेशन चलता है। ध्यान रखना, स्ट्रोमा की बात करते हैं, और ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटोनियस मैट्रिक्स है। क्या है ये, एक प्रकार की प्रोटोनियस मैट्रिक्स है। और यहाँ जो है इस भाग में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रूबिस्को एंजाइम। ये एंजाइम क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन है। कौन सा, रूबिस्को, है ना। रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अपने स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए रूबिस्को एंजाइम के बारे में बात करते हैं। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोलाइजेज ऑक्सीजिनेज, है ना। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोलाइजेज ऑक्सीजिनेज, ये क्या है, रूबिस्को की फुल फॉर्म है। साथ में बात करें, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है, और इसमें जो है केल्विन साइकिल चलती है, या फिर इसको बोल दो डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, रूबिस्को एंजाइम में ही चलती है। इसके लिए ही ये उत्तरदायी है। किसके लिए, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के लिए उत्तरदायी है। जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे ना बाद में, तो हम लोग इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो अभी एक बार के लिए इतना सा ध्यान रखो कि स्ट्रोमा भाग में जो है वो क्या चलेगा, केल्विन साइकिल चलेगी, और इसका जो उत्तरदायी है वो क्या है, रूबिस्को एंजाइम है, डार्क रिएक्शन का उत्तरदायी। एक और बात ध्यान रखो कि इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी इसकी जो साइज होगी वो 400 केबी होगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से क्या होगा, बड़ा होगा। 100 से अधिक यहाँ पे जीन पाए जाएंगे, और प्रोकैरियोटिक डीएनए के ही समान होता है, यानी उसके समान इसकी जो है प्रक्रिया होती है, प्रविधि होती है। जितनी प्रकार की आकार आकृति सब कुछ किसके समान होती है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होती है। सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया जाएगा। साथ में ध्यान रखो, इसमें जो है एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स पाए जाएंगे, एब्सेंट होंगे। और एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखो। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर डीएनए में पाए जाते हैं, क्या, एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। ध्यान रखो, साथ में ध्यान रखो यहाँ पे जो है 70S प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब हम इसको जो हमने पढ़ा है ना, इसको डायग्राम के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, है ना। देखिए ये यहाँ पे क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, है ना। ध्यान रखो कि यहाँ जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है ना, है ना, बाहरी झिल्ली है। और ध्यान रखो कि ये है आंतरिक झिल्ली। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, इंटर मेम्ब्रेनिक स्पेस या इंटर प्लास्टिड स्पेस भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखो, साथ में इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, जिसमें जो है 400 केबी की तो इसकी साइज होगी, और 100 से अधिक इसमें क्या पाए जाएंगे, जीन पाए जाएंगे। 100 से अधिक क्या है, जीन प्रेजेंट होंगे। साथ में इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रूबिस्को, जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन है। ये भी ध्यान रखो, पृथ्वी पे क्या सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन। समझने के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, साथ में आप ध्यान रखो कि ये जो है, ये जो पार्ट है, ये क्या पाई जाएगी, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और इसके अंदर क्या पाई जाएगी, ग्रेना पाई जाएगी, जो कि किससे बनती है, ग्रेनम से। और ग्रेना में क्या चलता है, लाइट रिएक्शन चलता है, प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है। और ये जो है, ये है अपना क्या, स्ट्रोमा लेमिला, है ना, स्ट्रोमा लेमिला है।
अब ध्यान रखो एक और बात, देखिए रूबिस्को एंजाइम क्या बोलेंगे, सर्वाधिक पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रोटीन। लेकिन जब जंतुओं की बात करें, ये तो प्लांट में है ना, तो जंतुओं में बात करें तो कौन सा पाया जाता है, ये आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे। इससे बाद में जो है देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे पाई जाएगी एक लेमिला, और लेमिला का नाम है स्ट्रोमल लेमिला, क्योंकि दो स्ट्रोमा के बीच में पाई जाती है। ध्यान रखना, स्ट्रोमा पाई जाएगी जहां पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगी, आपने केल्विन साइकिल होगी। देखिए स्ट्रोमल लेमिला को एक फैट लेमिला बोलते हैं, इंटरग्रेनल ग्रेनुलर लेमिला भी बोलते हैं ना, मैंने ग्रेना लेमिला कर दिया यहाँ पे, इंटर ग्रेनुलर लेमिला भी इसको बोलते हैं, साथ में स्ट्रोमल लेमिला भी इसको बोलते हैं, फ्रेट लेमिला भी इसको बोलते हैं। यहाँ कुछ प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, और उस राइबोसोम का 70S राइबोसोम बोलेंगे। इसकी दो सब यूनिट होती है, एक 30S होती है और एक 50S होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो और भी आपको बताएंगे। यहाँ पे CFO और CF1 कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, और ये एक प्रकार की क्या है, ATP साइट है। ATP का निर्माण यहाँ पे होता है, और फॉस्फोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा, फॉस्फोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और इसका ओरिजिन देखते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो मानते हैं BGA के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। और ब्लू ग्रीन एल्गी में एक प्रकार का क्रिया होती है, इसको एंडोसिम्बायोटिक मैकेनिज्म बोलते हैं, अंतर सहजीवी क्रिया बोलते हैं। इसके द्वारा जो है क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, निर्माण हो रखा है या होता है। और ये निर्माण दो प्रकार की चीजों से होता है, एक तो पूर्व प्लास्टिक प्रक्रिया के द्वारा, एक फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा। एक तो कौन सी, पूर्व प्लास्टिक यानी पहले से निर्मित प्लास्टिक के द्वारा होगा, और साथ में दूसरा जो है एक विखंडन के द्वारा जो है वो निर्माण होगा किसका, प्लास्टिड का। ध्यान रखना। अब आगे प्लास्टिड की जो है वर्क के बारे में जानते हैं। उससे पहले हमको दो चीजें बात के बारे में जानना जरूरी है। देखिए क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं, जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं। पर्णहरित के दो रीजन होते हैं, एक होता है हेड रीजन, यानी एक सिर का भाग होता है, और दूसरे भाग को बोलेंगे टेल भाग या टेल रीजन बोलेंगे। और ये जो हेड रीजन होगा ये एक प्रकार का पोलर होगा, और पोलर और हाइड्रोफिलिक होगा, पोलर होगा और हाइड्रोफिलिक होगा। जबकि हम लोग टेल की बात करेंगे तो ये नॉन पोलर होगा और हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होगा। ध्यान रखना, इसमें जो है हेड ये किससे बना होता है, 4 पायरोल रिंग, और सेंटर में क्या, मैग्नीशियम, सेंटर में मैग्नीशियम से बनेगा, किसके द्वारा, टेट्रा, इसको टेट्रा पायरोल रिंग भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, 4 पायरोल रिंग के द्वारा भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लोग इनडायरेक्टली टेट्रा भी बोलते हैं ना। तो टेट्रा पायरोल रिंग और मैग्नीशियम मिलके किसका निर्माण करेंगे, हेड रीजन का निर्माण करेंगे। इसको पोरफोरिन रिंग भी बोलते हैं ना, पोरफोरिन रिंग भी बोलते हैं। और इधर जो है ये फाइटोल टेल पाई जाएगी, और यहाँ ये फाइटोल टेल एक प्रकार की क्या, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, जहां केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, केवल एक क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है, फाइटोल टेल इसको बोलते हैं। और दोनों के मध्य जो है एस्टर बॉन्ड पाया जाएगा, दोनों के मध्य किसके किसके, टेट्रा पायरोल रिंग और फाइटोल टेल के मध्य क्या, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, एस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं और फंक्शन के बारे में बात करते हैं, किसके, क्लोरोप्लास्ट के। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण का केंद्र, क्योंकि दो इसमें रिएक्शन चलती है। एक रिएक्शन का नाम होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, या इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। या यहाँ पे क्या होगा, सिंथेटिक होगा किसका, ग्लूकोज का। लेकिन हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, तो यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया होगी। यहाँ जो एडीपी होगी, एडीपी और आईपी मिलके क्या बनाएगा, एटीपी का निर्माण करेगा, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। और फॉर्मेशन करेगा किसका, एनर्जी का। यहाँ पे एनर्जी का निर्माण होगा NAD, कौन सी एनर्जी होगी, NADPH, है ना, NADPH का निर्माण होगा। और इसका जो है वो फुल नेम भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो है जल का प्रकाशिक अपघटन भी होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन भी होगा। तो ये तो हो गया मेन फंक्शन किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब हम लोग कुछ और फंक्शन देखते हैं। फोटो फोस्फोलाइजेशन यहाँ पे होता है, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशिक श्वसन जो है तो उसकी क्रिया भी यहाँ पे होती है, प्रकाशिक श्वसन की क्रिया भी होती है। साथ में ध्यान रखो साइटोप्लाज्मिक
है ना। इनहेरिटेंस भी ये शो करता है। क्या शो करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी ये शो करता है। साथ में ध्यान रखो कि विटामिन ई, विटामिन के, रूबिस्को और फी यानी आयरन का जो है स्टोरेज भी ये करता है। तो ध्यान रखो, हम लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड के बारे में। अब देखिए क्लास लंबी हो रही है, मेरा तो विचार था कि मैं इसको एक बार रिवीजन कराऊं, लेकिन आज मैं इसका रिवीजन नहीं करूंगा। हम लोग कल माइक्रो बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और वो छोटा सा पार्ट है, तो इसका रिवीजन भी हम लोग कल ही कर लेंगे। तो एक बार वापस से पूरा वीडियो देख लेना, आपका रिवीजन वैसे ही हो जाएगा। और इसकी जो है पीडीएफ में आज या कल में डाल दूंगा, आप लोग इसके द्वारा इसको पहले निकाल लो और फिर इसके सामने जो है टिक करते जाओ और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते जाओ। और हो सके तो मेरे हिसाब से प्रिंट आउट मत निकालना, इसकी जो है लिख लेना, इसको ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर आप लोग लिखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि आपके जनरल साइंस का भी एक उत्तक वाला टॉपिक में करवा दूं, एक भाग करवा दूं उसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सर।